गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो मद्नो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतम गोविंदमथाश शिष्यम श्री शंकराचार्यमथाश पदपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्तिकान्ना स्मृतगुरु संतत मानतोऽस्मि। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो जिसे मरुभूमि का ज्ञान हो, जिसको मरुभूमि का ज्ञान है, जहाँ पे जल इत्यादि नहीं रहता, वह कभी भी मृग तृष्णा के जल के लिए नहीं दौड़ता है। जिसको उस मरुभूमि का ज्ञान है, वो जानता है कि यहाँ जल नहीं मिलेगा, यहाँ बालू के अलावा जल नहीं है, जैसे राजस्थान इत्यादि में। तो वह मृग तृष्णा जो दिखाई देता है कि दूर से जल है, उसके लिए वो दौड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो तो सूर्य के किरणों का एक विशेष अवस्था है, जिससे लगता है कि वहां पर आगे जल है। तो लेकिन वो जल नहीं होता है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो सन्यासी तो कर्म और भोगों को मृग तृष्णा के जलवत समझता है। जो सन्यासी हैं वो तो कर्म को भी और भोग को भी, दोनों को मृग तृष्णा जैसे ही समझता है। तो उसके लिए वो कोई माने नहीं रखता है। जो कारण कोटि के पुरुष हैं, उन्हें लोक संग्रह करना चाहिए, केवल बोधवान को नहीं करना चाहिए। परोक्ष ज्ञानी को तो श्रवणादि से ही समय नहीं मिलता है। जो परोक्ष ज्ञानी को तो श्रवणादि से ही समय नहीं मिलता है, उसको तो उससे ही समय नहीं मिलता है। वह कर्म कब करेगा? और ज्ञाननिष्ठ मुक्त हैं, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं है। जो परोक्ष ज्ञानी है, जो साधक है, उसको तो श्रवण आदि से ही समय नहीं मिलता, तो कर्म कब करेगा? और जो ज्ञानी है, ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं, उनको कर्म की आवश्यकता नहीं है। जो आत्मानंद में मग्न है, जो आत्मरति में निमग्न रहने वाले हैं, उसके लिए कर्म कर्तव्य नहीं है। बोधवान के लिए निवृत्ति ही श्रेष्ठ है। जिसको बोध हो गया है, वो निवृत्त परायण ही होते हैं। यद्यपि 22वें श्लोक में प्रवृत्ति का भी विधान किया गया है। उदाहरण तो दोनों प्रकार से मिलते हैं। जैसे शनकादि निवृत्ति निष्ठ थे और वशिष्ठादि प्रवृत्ति परायण थे। अगले श्लोक में तत्वज्ञ के लिए कर्म करने न करने में समानता दिखलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 18वें श्लोक लेते हैं हम लोग। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो, उस महापुरुष को कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से भी कोई हानि नहीं है। यदि वो कर्म करता है तो भी उसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है, और
नहीं भी करेगा तो उसको अपनी कोई हानि नहीं है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी कोई उसके किसी प्रयोजन का आश्रय नहीं है। उस महापुरुष के लिए दोनों मार्ग समान है, वह चाहे पवित्र है या निवृत्त है, उसे न किसी से लाभ है और न ही किसी से हानि ही है। संसार में भी उसे किसी की आश्रय की अपेक्षा नहीं है। जो बोधवान है उसको संसार में किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। वह कर्म, उपासना, इहलोक, परलोक या ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव आदि में से भी किसी का आश्रय नहीं तकता। फल की कामना से जो कार्य किया जाता है, फल की कामना से जो कार्य किया जाता है वह अर्थ व्यापाश्रय कहलाता है। जो फल की कामना से जो हम कार्य करते हैं उसको अर्थ व्यापाश्रय कहते हैं। कामना वस्तुओं में सत्यत्व, रमणीयत्व और सुखत्व बुद्धि से होती है। वह किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं देखता, इसलिए उसे कामना नहीं होती। सही में देखा जाए तो कोई वस्तु की परमानेंट तो रहने वाला है नहीं। आज कोई वस्तु है, कल नहीं रहेगी, तो वो सत्ता से देखा जाए तो किसी वस्तु का अस्तित्व तो है नहीं। तो जो देखता है वो समझदार पुरुष होता है, वो जानता है कि इसकी सत्ता नहीं है। सब चीज बदल रही है, एक समान कोई नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। मकान बनता है, फिर उसकी एक आयु है, वो मकान गिरेगा भी। वैसे कोई जन्म लेता है तो उसकी आयु है, वो उतने दिन बाद मरेगा भी। तो कोई भी वस्तुओं में उसकी जो है सुखत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि या रमणीयत्व बुद्धि नहीं होती, जो ज्ञानी होते हैं। शरीर के भोगों के लिए उसका काम करना नहीं बनता, क्योंकि शरीर रक्षा करना तो प्रारब्धाधीन है। उसकी निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। जो ज्ञानी पुरुष है वो सदैव ब्रह्म का चिंतन में रहते हैं, इसलिए कर्म न करने से उसे प्रत्यवाय नहीं लगता। श्लोक 17 व 18 में बोधवान के लक्षण बतलाए हैं, आगे साधक के लक्षण बतलाते हैं। साधक के आखिर लक्षण क्या होने चाहिए। इन श्लोकों से यह निश्चय हो गया है कि बोधवान के लिए कार्य करना आवश्यक नहीं है। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि कर्म करना किसके लिए आवश्यक है। भगवान कहते हैं, तस्माद शक्तः सततम कार्यम कर्मं समाचर, अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद अशक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, अतः तुम अनाशक्त होकर सर्वदा करने योग्य कर्म करो, जो सर्वदा करने योग्य है। क्योंकि जो पुरुष अनाशक्त होकर कर्म करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। कर्म तो करो लेकिन अनाशक्ति से करो, आसक्ति होके मत करो, तो तुम्हारा परम गति हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अशक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे यदि ऐसा करोगे, तो अनाशक्त होके कर्म करोगे। यहां कर्मों द्वारा कर्म मुक्ति बतलाई है, और परम पद, जो परम शब्द का अर्थ यहां आत्मा या ब्रह्म है, क्योंकि यह जिज्ञासु का प्रकरण है, एक साधक का प्रकरण है कि वो कैसे अपने में बदलाव ला सकता है। क्या इस प्रकार किसी और को भी परम गति मिली है? इसी का उत्तर देते हुए भगवान आगे कहते हैं, कर्मणेव हि संसिद्धि मासीता जनकादयः, लोक संग्रामे वापि संपश्यन् कर्तुर्महर्षि। कर्मणेव हि संसिद्धि मासीता जनकादयः, कर्मों के द्वारा ही जनकादि की सिद्धि, मतलब
जनक आदि की सिद्धि, तत्वज्ञान या मोक्ष को प्राप्त हुए, वो कर्म से प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्मणेव संसिद्धिम का यहां तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कर्म करने मात्र से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कर्मणेव संसिद्धिम, इसका केवल यह तात्पर्य नहीं है कि आप कर्म करेंगे और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तब मिलेगी जब कर्म में आप आसक्त न होते हुए कर्म करेंगे। मोक्ष प्राप्ति में कर्म स्वतंत्र साधन नहीं है। यहां तात्पर्य यह है कि जनकादि ने घर में रहकर ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। इससे यही सिद्ध होता है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम काम करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से तत्व ज्ञान होगा, कर्म करने से तत्व ज्ञान नहीं। कर्म तो फंसाता है, और निष्काम कर्म जो है ना, वो उपरत करता है कर्मों से, कर्म में फंसाता नहीं है। मन में कोई भी एक भी प्रकार का वृत्ति निर्माण नहीं होता है, अंतःकरण शुद्ध रहता है। जनकादि के समान लोकहित का कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म किए बिना तो कोई एक दिन भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो भी कर्म करे वह निष्काम भाव युक्त हो, तब तो हमारा अंतःकरण शुद्ध है, तब हम साधक हैं। जो भी कर्म करें उसमें मैं नहीं आया कि मैं कर्म कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिए कि काम हो गया। अब जहां ये हुआ कि मैं काम किया, तो फिर हम उसी में फंस जाते हैं। कर्म को अकर्ता समझकर करें तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म को अपना मैं करता हूं ऐसा समझ के करेंगे तो वह बंधन में डालेगा। और कर्म जो है, यदि आप कर्म करते समय अपने को अकर्ता समझें, कर्म पर ध्यान दें कि कर्म ही करना है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा ना हो, तो फिर तब आप जो है उससे मुक्ति हो जाएगी, वह बंधन का कारण नहीं होगा। अब प्रश्न यहां उठता यह है कि इससे यह तो निश्चय हो गया कि बोधवान के लिए यह नियम नहीं है कि वो कर्म करे ही, तब कर्म और अभ्यास के बिना उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो उत्तर यह है कि बोधवान के लिए कर्म करने का बंधन नहीं है, किंतु उसकी मुक्ति में संदेह नहीं है। मुक्ति तो केवल ज्ञान से होती है, कर्म तो इसमें है ही नहीं है मुक्ति। परंतु अभ्यास के बिना जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होता। जो अंतःकरण के मलिनता का कारण ज्ञान न होने पर भी अपने को ज्ञानी मान बैठे हैं, अभी ज्ञान हुआ नहीं है, हम अपने को ज्ञानी मान बैठे हैं, तो उन्हें तो निष्काम कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि उससे उनका अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान हो ही जाएगा। जीवन मुक्ति तो जिज्ञासु पर कृपा करके उसके कल्याण के लिए कोई कर्म करते हैं, परंतु यह नियम नहीं है कि सब करे ही। श्री गुरुदेव से एक लोग कहे, श्री गुरुदेव भगवान से एक लोग कहे कि गुरुदेव हमें कुछ ऐसा नियम बताएं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा अनवरत चलती रहे, कोई ऐसा नियम बताइए। तो गुरुदेव अनुग्रह करते हुए बोले कि जिस दिन तूने सत्संग नहीं किया, जिस दिन तूने सत्संग नहीं किया, उस दिन यह नियम लगा लो कि हमें खाना नहीं खाना है। जिस दिन तुम्हारा जप शांति से पूरा नहीं हुआ, उस दिन खाना नहीं खाना है। अपने आप में नियंत्रण करिए, तब जाकर जीवन में अध्यात्म अवतरित होता है। कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म मतलब परमात्मा, कर्म में अकर्म देखने का मतलब हमारे कर्म के माध्यम से आनंद प्रकट हो।
तब तो कर्म नहीं है, वह सेवा है। जब यह भाव होता है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तब कर्म में मैं निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहां पे सेवा भाव रहता है। और इसमें सेवक का अपमान नहीं होता। तो जहां अपमान नहीं, वहीं परमात्मा है। परमात्मा का कभी अपमान नहीं होता। जिसका अपमान होता है वह जीव है, और जिसका अपमान नहीं होता वह शिव है। जय जय शंकर, हर हर शंकर। जिसका अपमान होता है वह जीव है, और जिसका अपमान कभी नहीं होता वह शिव है। जिसको इस दुनिया में कुछ करना है महाराज, वह आपका उपयोग करेगा। जिसको इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना है, वह आपसे प्रेम करेगा। हमें कुछ करना नहीं, सब हो रहा है। हमारे विचार हमारे ही विचार को काटते हैं महाराज। जो हमारे विचार हैं वह हमारे ही विचार को काटते हैं। जो साधु संत हैं वह अपने ही विचारों का आदर करते हैं। जो उनके विचार हैं उनको आदर करते हैं। विचार ये है कि गुस्सा करना नहीं चाहिए, और उसका उल्टा हम गुस्सा कर रहे हैं। हमको दुनिया को नहीं सुधारना है, हमें किसी को खुश नहीं करना है, और किसी को प्रसन्न करना नहीं है। तो जब हमें किसी को प्रसन्न नहीं करना, तो क्योंकि हमें दूसरे के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, और न दूसरे को सुधारना चाहिए। स्वयं को सुधारना है। किसी ने यदि जिज्ञासा युक्त होकर कुछ पूछा न हो, तो कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और यदि पूछने के पीछे परीक्षा की भावना हो, या अगले को नीचा दिखाने की भावना हो, कितने लोग प्रश्न पूछते हैं वो नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं, या आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं, या अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए पूछते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हमें मौन ही रहना अच्छा है, वही उचित है। इसका सबसे सुंदर मंत्र है, मैं नहीं जानता। यदि कोई जिज्ञासा युक्त प्रश्न हो तो उसका उत्तर देना चाहिए ही चाहिए। लेकिन कोई प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि आपका परीक्षा लेना चाह रहा हो, या फिर वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाह रहा हो, या आपको नीचे दिखाने की भावना से ऐसा प्रश्न कर रहा हो, तो सबसे अच्छा इसका एक ही मंत्र है कि मौन हो जाइए, और मुंह से निकलना चाहिए कि मैं नहीं जानता। यदि यह कोई आवश्यक नहीं कि हमको हमेशा हर किसी के प्रश्न का उत्तर ही देना है। सबसे सुंदर उत्तर है, नहीं मालूम है। ना कुछ यहां करना है, ना कुछ होना है, तो क्या करें? चरे वेती हमेशा चलते रहिए। हमारे जीवन का एक ही प्रयोजन है महाराज, हम परमात्मा के प्रकटीकरण के माध्यम हो जाएं। फिर मैं गायब हो जाता है। स्वार्थ से भी कार्य होता है, और निस्वार्थ से भी कार्य होता ही है। जब स्वार्थ से कार्य होगा तो जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि निर्माण होगा, और जब निस्वार्थ भाव से कर्म होगा तो लाभ हो या हानि हो ईश्वर की मर्जी, लाभ हो हानि हो भगवान की मर्जी, सुख हो दुख हो हरि इच्छा। काम करते समय काम का भूत सर पर चढ़ न जाए। जब काम कर रहे हैं तो वह भगवान का कार्य समझकर पूरी करें, और एकाग्रता से करें। तो भगवान का काम है तो एकाग्रता चाहिए, और फिर शांत रहें। ये ना कि काम का नशा सर पर दिन रात चढ़ा रहा है।
काम करने का भी एक अवधि है कि हाँ चलो भाई 2 घंटा करना है। अब रात भर उसी की चर्चा ना होता रहे, वो सर पे पड़ जाता है, रात दिन वही कर रहे हैं कि हम इतना गणित कर लिए, उतना गणित कर लिए। ये क्या वो सर पे चढ़ गया, इसीलिए बोलते हैं आसक्ति केवल भ्रांति है। ध्यान दीजिएगा, आसक्ति जो है यह केवल भ्रांति है, कोई किसी में भी आसक्त नहीं है। हमको लगता है कि आसक्त हम हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई किसी में आसक्त नहीं है, यह कल्पना है। और फिर भी आसक्ति हमें आसक्ति प्रभावित करती है, कल्पना ही प्रभावित करती है। और दूसरा होता है कि मैं ही कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कर्म फल को भी आसक्ति होती है कि मुझे यही चाहिए, यह सब भ्रांति है। ऐसा पुरुष जो आसक्ति रहित होकर नित्य निरंतर अपने आप को व्यस्त रखता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकर्ता का भाव आ जाता है। परमात्मा की उपलब्धि का लक्षण क्या है? तो आप अपने जीवन में प्रसन्न रहिए, यही लक्षण है, यही परमात्मा की उपलब्धि का लक्षण है कि हम जीवन में प्रसन्न हैं। लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, इसको बताने के लिए भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः सद्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, जिस प्रकार का आचरण करता है, दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, क्या बोल रहे हैं? सददाचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, जिस मार्ग से चलते हैं, जैसे कार्य करते हैं, उसी का अनुसरण दूसरे करते हैं। तो जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करेंगे, वैसा ही आचरण सब करेंगे, यह सब जानते हैं। एक कथा आती है, एक बार एक कुत्ता अपनी फरियाद लेकर भगवान राम के यहाँ गया। उनके वो दरबार लगी हुई थी, भगवान राम बैठे हुए थे, सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे। उसी बीच वो कुत्ता अपना फरियाद लेके गया और कहने लगा, भगवान राम से उसने कहा कि भगवान राम ने कहा कि आपकी समस्या क्या है? तो भगवान से वो बोला, कुत्ते ने, महाराज एक ब्राह्मण हमको रोटी फेंक कर देते हैं, क्या उचित है? तो भगवान राम बोले कि ब्राह्मण तो आपको रोटी फेंक कर देते हैं, और बाकी जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे देते हैं? तो कुत्ते ने बोला कि भगवान बाकी तो फेंक ही के देते हैं। तो फिर भगवान राम बोले कि जब सब फेंक कर ही देते हैं तो उसमें समस्या क्या है? आपको क्या समस्या है? तो भगवान कुत्ते ने कहा कि महाराज बाकी करते हैं, बाकी तो फेंक के देते हैं, ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आचरण तो कोई बात नहीं, पर ब्राह्मण भी ऐसा करे सो ठीक नहीं लगता। मतलब सब तो फेंक के रोटी देते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण भी रोटी हमको फेंक के दे, यह आचरण ठीक तो नहीं है। तब ज्ञानी भी गलती आचरण करेगा तो जो अज्ञानी है वो तो करेंगे ही। जैसे चपरासी घूस खाए तो ठीक है, पर उच्च पद पर आसीन अधिकारी या मंत्री घूस खाए तो यह ठीक नहीं है। हम सब किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम सभी, आप भी, कोई भी किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ है। जैसा बड़ा भाई का आचरण देखकर छोटे भाई आचरण सीखते हैं। घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यह सब आचरण बड़ों को देखकर सीखते हैं।
जैसे घर में सुबह 4 बजे उठने का आपका, यदि आप बड़े हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, तो आपके देखा देखी बच्चे भी उठने लगते हैं, क्योंकि उनके वो देखते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे बड़े भाई सुबह उठते हैं, तो उनको देख के आचरण। अब सुबह उठ के यदि आप माता पिता का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बच्चे भी देखते होंगे कि छूना शुरू कर देते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ का आचरण सब करते हैं। जैसे कोई बड़ा खैनी खाता है या सिगरेट पीता है, तो उसी प्रकार से छोटे बच्चे खेल खेल में ऐसा करने लगते हैं। आप देखे होंगे कितने बच्चे खैनी मलने लगते हैं, तो उनके क्या है, उनके माता पिता पिताजी सुबह उठ के खैनी मलेंगे, तो बच्चे भी खैनी मलेंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको यह भूलना नहीं है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे तरफ दुनिया देख रही है। एक मंत्री ने पैसा खाया तो कहेंगे पार्टी भ्रष्ट है, हा? एक जज ने पैसा खाया तो कहेंगे कि सब अदालत ही भ्रष्ट है। हमको सदैव ध्यान रखना है, सदैव ध्यान रखना है कि कोई दूसरा तरफ हमारी तरफ सदैव ध्यान दिया हुआ है, हमारा कोई आचरण गलत ना हो जाए। हम देखते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम कोई कार्य करते कैसे हैं, इस पर नजर कोई ना कोई आप पे वो नजर रखा हुआ है, कोई ना कोई आपके आचरण का फॉलो कर रहा है। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। सभी चीजों पर किसी की नजर है। एक भी गलत आचरण पूरे समाज को गंदा कर देगा महाराज। अब कोई आचरण करते समय ये ध्यान दीजिए कि आप शिक्षा क्या दे रहे हैं समाज को, कहीं किसी को गलत शिक्षा ना हो जाए, कोई गलत हमको वो ना ले ले। इस सावधानी संग जीने को साधना कहते हैं। इस सावधानी से जो जीता है वह साधना है, समझ गए। जिस घर में रोज सत्संग होता है, पूजा पाठ होता है, वहां के बच्चों के आचरण में यही मिलेगा। हमने किसको महत्व दिया है यह महत्वपूर्ण है। हमें अपने व्यवहार में बड़ी सूक्ष्मता और सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, हम किसको प्रमाणित करते हैं, तो भगवत गीता का नित्य निरंतर पाठ हो, चिंतन हो, उस पर लिखना हो, तो घर के बच्चे देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। इन सबका बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम ऐसा व्यवहार करें जिससे अगले व्यक्ति को शिक्षा मिले। अच्छा, अब प्रश्न यह उठता है कि बिना हेतु तो कर्म करना ही नहीं जाता। यदि कोई हेतु ना हो तो कर्म करने का कारण तो बनता नहीं है, और बोधवान की क्रिया हेतु रहित होती है, वो कर्म करते नहीं है। तो यदि कोई हेतु नहीं तो बोधवान कर्म क्यों करेगा? तो उत्तर है लोक शिक्षा के लिए। और प्रश्न यह उठता है कि यदि लोक बिगड़ जाए तो बोधवान को क्या हानि है? तो उत्तर यह है कि तत्वज्ञ जो चाहे सो करे, उसकी तो कोई हानि नहीं है, परंतु औरों की तो हानि होती ही है, क्योंकि दूसरे लोग श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण करते हैं। तत्ववेता दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवधूत होते हैं और दूसरा आचार्य होते हैं। तो आचार्य विधि का पालन करते हैं और अवधूत के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, परंतु उनमें भी बहुत से लोक संग्रह का निर्वाह करते हैं और बहुत से नहीं। गीता तो लोक संग्रह पर ही जोर देती है, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, अतः बोधवान जिस आश्रम में भी रहे उसके नियमों का पालन करे। यही गीता का अभिप्राय है। जिज्ञासु तो बोध प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं,
परंतु बोधवान को तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। इसलिए यद्यपि उसे कार्य करना आवश्यक नहीं है तो भी वह कर्म करता ही है। यही बात अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट करते हैं भगवान। क्या कहते हैं? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, अर्जुन मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है और न कोई प्राप्त करने वाली वस्तु ही है, जो अप्राप्त ही है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता रहता। देखिए, हमारे एक बहुत ही स्नेही श्रेष्ठ परम मित्र भी कह सकते हैं, हालांकि वो मेरे पिताजी के एज के हैं, श्री राजेश दीक्षित कक्का जी कहते हैं, कुकृत सुकृत सामान्य के स्वयं बिगाड़ बनाव, श्रेष्ठ पुरुष जस जस करई सब पर तास प्रभाव। तो श्रेष्ठ पुरुष का हम लोग फॉलो करते हैं, उनके आचरण जैसे करते हैं वैसे हम करते हैं। तो किसी न किसी के लिए हम भी श्रेष्ठ हैं, तो हम भी ऐसा कर्म करें। हर पुत्र के लिए उसका पिता एक आईना होता है, पिता को देख के, माता को देख के पुत्र आगे बढ़ता है। तो हम ऐसे अपने बच्चों के लिए ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमारे बच्चों को पर गलत असर हो। हम सभी अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं, आज का मैसेज ही समझ लीजिए कि हम लोग कोई कर्म करें तो ये सोच कर करें कि हमारे बच्चे पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। कितने लोग, कितने हमारे परिचित लोग हैं जो रोज शाम को शराब पीते हैं, तो क्या वो चाहते हैं क्या कि हमारे बच्चे शराबी हों? नहीं ना, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ हों। तो भाई, जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे श्रेष्ठ हों और प्रगति करें, अब फिर भी आप ऐसे अनैतिक कर्म करते हो, तो आपके बच्चे कैसे ऐसे शिक्षा लेंगे और कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? तो एक भी आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है महाराज, कि आप एक भी ऐसा कर्म नहीं करें जिससे बच्चे की आचरण में दोष आ जाए। बच्चे ही भविष्य है आपके, वो आपके किए हुए कर्मों का फॉलो करते हैं। जैसे आप करेंगे वैसे आपके बच्चे हो जाएंगे। तो भूल से भी ऐसा कोई काम न करें कि आपके बच्चों पर, उसके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़े। जय जय शंकर, हर हर शंकर।